हेलो। मेरे एक दोस्त ने कहा मैं निखिल कामत जैसा दिखता हूँ। इसलिए नहीं हटाई दाढ़ी, मैंने दाढ़ी इसलिए हटाई क्योंकि बहुत बढ़ गई थी। पर मुझे निखिल कामत जैसा दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट दैट काश मेरे पास निखिल कामत जैसा पैसा होता तो मैं पूरा परफ्यूम दुनिया ही खरीद लेता। ऑल द परफ्यूम्स इन द वर्ल्ड आई वुड हैव टोल्ड यू क्या अच्छा है क्या बुरा। एनी देखा वो पॉडकास्ट इलॉन मस्क और निखिल कामत वाला, कैसी बातें करते हैं ये लोग। इन लोगों को अलग ही डिल्यूजन है कि आगे जाके काम ही नहीं करना पड़ेगा। अबे एक दूसरे की गर्दनें दबा देंगे, चोक कर देंगे एक दूसरे को, एंड नॉट इन अ फन वे। हाँ, काम काम करना इज ऑप्शनल। खैर, AI will be AIing, we will be, I don't know, we have found ways to survive, so we might find ways to survive again. Just don't kill each other, which you already do. Anywho, मेरे पास जो परफ्यूम्स हैं, एक तो पहले, अगर आपको विंटर समर से कोई लेना देना नहीं है परफ्यूम से, तो आप ना एक परफ्यूम खरीद लो थ्रू आउट द ईयर। अगर आपको लगता है कि चलो पैसा खर्च करके एक ढंग का परफ्यूम खरीद लो, तो ऐसा कुछ खरीद लो, YSL EDPA। वेरी नाइस, सेफ, डेली गोइंग फ्रेग्रेंस, समर हो विंटर हो कुछ भी हो, ये बढ़िया है। ठीक है, अगर इतना पैसा, ये 8-7-8 हज़ार तक, 8-9 हज़ार तक का आता है, अगर इतना पैसा भी खर्च नहीं करना तो इस पे पैसा खर्च कर लो। ये 2250 रुपए का लताफा का अल नशामा कपरीज करके है, इस पे पैसा खर्च कर लो। 2250 का है, ये भी वो पर्पस सर्व कर देता है, ईयर राउंड थ्रू आउट पहनो। YSL लान्यू दे लोम का वो है, ब्लू इलेक्ट्रिक का ये DNA, गुड फ्रेग्रेंस। अगर इतना पैसा भी खर्च नहीं करना तो पार्क एवेन्यू का एक वोयाज करके डिओड्रेंट आता है, वो एक बार ट्राई कर लो। मैं स्कूल कॉलेज में पहनता था। खैर, हाँ, अगर लड़कियों को विंटर्स में कुछ फ्रेग्रेंस पहनने का शौक है, तो पैसा खर्च करने का शौक है, तो पोरपोरा बाय तिथियाना तेरेंजी और डेजर्ट स्वाब बाय लिक्विड इमेजिनियर। मुझे लगा था ये यूनिसेक्स होंगे क्योंकि मेरे को पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी काफ़ी पसंद आया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ये उसका थोड़ा, नॉट अ लॉट बट स्लाइटली फेमिनिन लीनिंग रोज फ्रेग्रेंस है, और ये इसके नोट्स मैंने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। आई डाइग्रेस। लेट्स स्टार्ट विद द विंटर लिस्ट, टॉप विंटर फ्रेग्रेंसेस इन माय कलेक्शन। दीज आर ऑल माय फ्रेग्रेंसेस, हाँ, बाय द वे, नॉट, मैं गिने नहीं कितने, वो बाद में वीडियो बनाने के बाद गिन लूंगा। एक ऑनरेबल मेंशन कर देता हूँ। ऑनरेबल मेंशन इज डियोर होम परफ्यूम, 2016 वाला है, ये पुराना वाला है। 2016 2014 पता नहीं, भूल गया। वेरी नाइस, आयरिस रोज वायलेट वुडी फ्रेग्रेंस। और मेरे पास एक तसा ही बचा है, तो मैं इसको एकदम ट्रेजर करके रखता हूँ। नया वाला इतना इसके जैसा तो बिल्कुल सिमिलर स्मेलिंग परफ्यूम नहीं है। दिस इज, इफ यू हैव इट, ट्रेजर इट। अगर ये अभी अवेलेबल होता तो ये आराम से मेरे टॉप 5 टॉप 6 फ्रेग्रेंसेस में होता है। बट ऑनरेबल मेंशन, गुड परफ्यूम, इफ यू हैव इट देन ग्रेट, गुड फॉर यू। अगर आपके पास लताफा खामरा है तो आपको अब लिस्ट चालू हो गई। सबसे नीचे है ये वाला, ये लोएस्ट टू हाईएस्ट वाला ऑर्डर रहेगा। ठीक है, सबसे लोएस्ट है स्ट्रॉन्गर विद यू इंटेंसली। ये लताफा खामरा भी खरीदो, ये खरीदो, जारा का एंटीक ब्राउन खरीदो। वेरी सिमिलर नोट्स, नाइस वनीला बूजी फ्रेग्रेंस। किसी ने कहा कि मैं अच्छे से लगाता नहीं हूँ, स्प्रे नहीं करता, ले भाई, इसलिए नहीं। ओ भाई, अब अगर लोगों नहीं आया ना कुछ, वनीला है इसमें, बूजी है, बहुत ज़्यादा है अल्कोहल। सेकेंड फ्रॉम द लोएस्ट ऑर्डर इज दिस वन, इनिशियो साइड इफेक्ट। दिस इज रम सिनेमन, और एक और कोई नोट था मैं भूल रहा हूँ, टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस एंड गुड स्मेलिंग परफ्यूम, नॉट ग्रेट स्मेलिंग बट गुड स्मेलिंग परफ्यूम। परफॉर्मेंस अगेन, आई वाज, जितना इसका रेव था ना ऑनलाइन, उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करता ये। नए बैचेस में शायद से प्रॉब्लम है वो। देन वी टॉक अबाउट दिस वन। नाउ दिस इज स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, दिस अमवाज का इंटरलूड, ग्रेट परफॉर्मर। इट्स जस्ट पीपल माइट फाइंड इट अ लिटिल ओवरवेलमिंग। लोगों को थोड़ा इसका ओरिगानो, इंसेंस, फ्रैंकिंसेंस वाला थोड़ा सा उनको चोक करने लगता है, बट आई एब्सोल्युटली लव इट।
लोअर इसलिए क्योंकि मेरे को 2-3 बार नेगेटिव, यू स्मेल टू स्ट्रॉन्ग, ऑफ कोर्स आई डू। उसके बाद है ये फॉर द प्राइस इट्स ग्रेट, इट्स जस्ट आई एम लिटिल, मैं मुझे ना थोड़ा सा प्यूकिश सा लगता है अब इसको सूंघता हूँ तो। इट व्हेन आई बॉट इट आई लाइक द इंक, इट्स अ स्वीट इंक नोट जैसा इसमें से खुशबू आता है, इट्स वुडी फ्रेग्रेंस और गुड फॉर विंटर टाइम। मेरे साथ अभी मैं इसको लेके थोड़ा सा ओवरवेलमिंग सा लगता है, अजीब सा लगता है, हाँ आई फील लाइक हर्लिंग, तो इसलिए मैं ये थोड़ा नीचे इन दी ऑर्डर। उसके बाद है हाँ अमवाज ऑनक्लेव, पेपरमिंट, कार्डमम एंड इंसेंस। मुझे आई थॉट इट वुड बी अ लिटिल फ्रेशर, इट्स जस्ट स्वीटर, तो it's see none of these fragrances are bad fragrances, but it's for the taste. If you like peppermint and cardamom on you, then you can give this one a try. If you don't, then don't buy it. Again ये पर्सनल है ना चॉइस। उसके बाद है निशाने आनी, इसके बारे में बात कर चुका हूँ। स्मेल्स लाइक द मॉडर्न डे मूवी मल्टीप्लेक्स विद कैरमल पॉपकॉर्न स्मेलिंग एंड द एयर फ्रेशनेस स्मेल एवरीथिंग, और डकार आ रही भाई, मेनली इससे पॉजिटिव अटेंशन मिलता है। गुड फ्रेग्रेंस, ऐसा थोड़ा सा ना वनीला का स्मेल आता है इसमें, जो which has been stored for a while. It's not fresh vanilla, but थोड़ा सा ऐसा settled vanilla जैसा नोट है इसका। I like it, I like it. उसके ऊपर है अपना, हाँ this is a more wearable interlude, this is interlude black iris। हाँ ये after I thought it's same as interlude, but this is a much more wearable and equally good performing interlude in my opinion। interlude black iris है ये, I don't know, this is more it has oregano, it has all the same notes, this smells a little fresher, how to explain it I don't know, पर ये little better wearing Amouage interlude is interlude black iris, this is what I can say। इसके बाद हाँ TNG the one EDP safe date night scent, great scent, it's I don't know how much tarif can this fragrance get, and it's worth all the hype। It's a poor performer, had this been a good performer it would have been in the top 5 or top 3, that good of a scent it is। उसके बाद है ये Gisada Ambassador, this is also an year round scent, it is just more expensive than YSLY, but can't go wrong with this one यार। yeah, similarly priced, actually मुझे ये महंगा पड़ा था than this। हाँ तो if you want something for year round, then this is nice freshness, yet that it has certain depth that works in winter, certain warmth that works in winter, और opening में there is mango which is great throughout the year, good fragrance for year round use। Gisada Ambassador, इसको ही लगाते हैं। उसके ऊपर है ये भाई इनिशियली आई वुडंट लाइक इट मच, सो आई वुड ओवर स्प्रे इट, पर ये शायद से मैसरेट हुआ है एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चेरी फ्रेग्रेंस इन माय कलेक्शन। चेरी है इसमें और क्या क्या है, देयर आर 2 नोट्स, एक तो चेरी एंड आलमंड बेस्ड फ्रेग्रेंस, ग्रेट फॉर विंटर nights, or winter nights and days। this is very strong, like whenever I worn it, people tell me, even though I apply like 4-5 sprays, people tell me भाई इतना क्या परफ्यूम लगाया है, बहुत strong है, and it's a good smelling strong perfume, can't go wrong with this one। ये कौन पता है लिस्ट पे कहाँ पे है अपन,
पर इसके ऊपर मैं रखूंगा इसको. It is not that strong a performer as Gullan, Loam, Ideal, EDP, but I like this is a personal bias. I love the green apple oud of this. Wow, I love the smell. I've praised this fragrance in the past. I love it, and this is a nice. This is also नहीं, this mainly थोड़ा सा ऐसा fall winter. Fall अपने आप पे तो इतना होता नहीं है. क्योंकि यार इंडिया में देखो, आधा इंडिया तो रिलेटिवली 19-20 डिग्री के उस पे रहता है. ऊपर जरूर थोड़ा सा ठंडक रहती है जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है. वहाँ पे तो नाग भी पता नहीं कैसे काम करता है. अपार्ट फ्रॉम जोक्स अपार्ट, ये जो भी रैंक पे था उसके ऊपर अगेन पर्सनल बायस, बट आई लव द स्मेल. बेलामी वेटिवर मसाले के डब्बा जैसा खुशबू है ये. और इट इज़ नॉट स्वीट, इट इज़ नॉट गुरमांडी, इट इज़ नॉट फ्लोरल, इट इज़ नॉट फ्रूटी, इट इज़ अ मसाले का डब्बा. बेलामी वेटिवर. अगला है मेरा ये. अब देखो टॉप 3 है अभी. तो टॉप 3 पे थर्ड नंबर पे है PDM हैरिड. ये मेरा 10 ml का डिकेंट है. मुझे इसकी फुल बॉटल चाहिए 125 ml. मैं मतलब एज फार एज मैं ऐसा था कि इसका परफॉर्मेंस खराब था, पर इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि इट ओ कॉम्पनसेट्स फॉर एवरीथिंग. टोबैको, सिनेमन, वनीला, डन टू परफेक्शन. तो मैं ज़्यादा मार लूँगा फ्रेग्रेंस, पर मुझे इसकी तो चाहिए ही चाहिए अपने कलेक्शन में. अगर इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता तो ये नंबर 1 पे होता अनडाउटेडली. अनडिस्प्यूटेड स्मेलिंग परफ्यूम है ये, पर परफॉर्मेंस इज क्वाइट पुअर ऑन दिस वन. और ये सबकी लिस्ट में रहता है टॉप पे, इवन दो इसका परफॉर्मेंस वेरी वीक, बट बिकॉज ऑफ द स्मेल इट इज ऑलवेज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स. ग्रेट परफ्यूम. और सेकंड पे है मेमो का अफ्रीकन लेदर. सेम कार्डमम और थोड़ा सा रोज भी है इसमें और लेदर भी है. तो आई डोंट नो हाउ दे डिड इट, बट दे डिड इट परफेक्टली. दे डिड इट ब्यूटिफुली. ग्रेट परफॉर्मर एंड ग्रेट स्मेल. लोग कहते हैं रूहअफ़ज़ा जैसा आता होगा. रूहअफ़ज़ा भी कोई गंदा स्मेल थोड़ी ना करता है. नाले जैसा जब तक नहीं बोले तब तक ठीक है. नंबर 2 पे है. ये बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस है. ये परफॉर्मेंस, यूनिकनेस, खुशबू ग्रेट. खुशबू इसकी हैरिड जितनी अच्छी नहीं लगती, बट परफॉर्मेंस भाई डबल ट्रिपल गुना बेटर है. और डबल ट्रिपल परफॉर्मेंस, इससे डबल ट्रिपल परफॉर्मेंस भी अगर चाहिए तो आता है नंबर 1 वाला, विच इज रेड टोबैको. सिनेमन, सैफरन, टोबैको. ये मैंने फ्रेग्रेंटिका से देखा. मेरे को इन ऑल ऑनेस्टी इसकी ओपनिंग जो है, ढक्कन में जो खुशबू आती है ना, वो एक मेडिसिनल लिक्विड वाली जो अपनी खास कफ सिरप वाली बॉटल्स होती थी वैसी आती है. और स्क्रू कैप है. हाँ, तो ये और ज़्यादा पोटेंट है. ये 3 दिन तक तो मेरी स्किन पे आती रहती है इसकी खुशबू. इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है ये. पर मुझे आज दिन तक इस पर कोई भी नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला. सब ने ये पूछा है कि आपने क्या लगाया हुआ है. ये पार्टी में जा रहे हो ना, ये रॉक करके जाओगे, आपकी खुशबू आएगी. डेट पे आई वुड थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है. इफ समवन यू गोइंग ऑन अ डेट विद, दे लाइक टोबैको और सिनेमन वाले नोट्स, एकदम हेवी नोट्स, तो फिर थोड़ा सा ना इसमें वो पेट्रोल जैसी भी खुशबू आती है ढक्कन में से. पर पता नहीं, ऑन द कैप, ऑन टेस्टर स्ट्रिप थोड़ा सा अलग सा स्मेल करता है, बट ऑन स्किन, आपकी स्किन अगर इसको अच्छे से प्रोजेक्ट करना जानती है तो ये बेस्ट परफ्यूम है. इससे अच्छा परफ्यूम मेरे पास नहीं है विंटर्स के लिए. तो फिलहाल हैरिड का, अगर हैरिड इंटेंस आ गया जो कि इसको आउट लास्ट कर जाए तो फिर अलग बात है. मैग्नेटिक कैप्स का
मुझे लगता है कि ये पुराने 3 साल से चला रहा हूँ ये बॉटल। मैग्नेटिक कैप्स का इशू ये है, जो नए वाले हैं उनमें मेरे को परफॉर्मेंस में इशू लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी सिद्रा बॉजे का खरीदा है विच इज़ नॉट एज गुड अ सिद्रा बॉजे एज द वन आई बॉट इन 2019। तो मेरे को इसलिए मैं इसको एकदम कम कम यूज़ करता हूँ। ज़्यादा बचा नहीं, 30 ml के आसपास ही बचा है। बट बॉय व्हेन आई वेयर दिस आई एम द किंग। क्या शक्ल अच्छी नहीं है, वरना लोग मेरे को ले लेते सीरियसली। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मानसरा रेड टोबैको। तो ये थी मेरी लिस्ट। Gist of my list was that कि perfumes is the most non-controversial topic to talk about sometimes. Politics के बारे में बता दो तो मेरे को दिक्कत हो जाती